45 नंबर का क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। खुले सर्किट में देखो, ओपन सर्किट की बात कर रहा है तो प्रतिरोध, ओपन सर्किट में प्रतिरोध और करंट दोनों देखेंगे। तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा, करंट क्या होगी, जीरो होगी। अगर क्लोज होता है तो क्लोज यानी शॉर्ट सर्किट होता था, ये अनंत हो जाता और प्रतिरोध का मान क्या हो जाता, जीरो हो जाता। ठीक है, इस तरह से अपन को दोनों ही को याद रखना। अभी फिलहाल किसका पूछा है, ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा और धारा का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों को अपन को ध्यान रखना। तो इन्फिनिटी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, समांतर परिपथ दे रखा है 50 ओम, 220, 450 और 560 प्रतिरोधों को सबसे कम धारा किस में प्रवाहित होगी। सीधी सी बात है, समांतर क्रम में क्या होता है, जिसका मान, प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाला प्रतिरोध कौन सा, 560 ओम है। इसमें ही धारा सबसे, क्योंकि धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना, इसलिए जिसका ज़्यादा प्रतिरोध होगा उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। तो 560 वाला जो प्रतिरोध है उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, तांबे की चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध, तांबा जो होता है, कॉपर होता है, उसकी विशिष्ट प्रतिरोधता का मान क्या होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान कितना होता है भाई, इस विशिष्ट प्रतिरोधकता का मान इसका देखो कितना होता है, मैं बताता हूँ आपको। इसका होता है 1.72 गुणा 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, आप देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, 1.72 तो सभी में दे रखा है, लेकिन ओम मीटर की जगह सेंटीमीटर में दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इसका है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 1.72 माइक्रो में दे रखा है, माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, मतलब कि प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है। आर बराबर क्या पड़ा है, रो एल अपॉन में ए पड़ा है। ठीक है, तो ए क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसके तो व्युत्क्रमानुपाती है, लंबाई के समानुपाती और विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है, तो व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, ऑथेंटिक चीज़ है, आपको ये ही आंसर आपको मिलेंगे, आप चेक भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको गलत चीज़ नहीं बताई जा रही। ठीक है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन है नियमित असाइनमेंट के जो कि एग्जाम में, आपके एग्जाम में यहाँ से ही ऐसे क्या एज इट इज़ छपते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, इनको अच्छी तरह से आपको कंटेस्ट कर लेना है अगर आपको IIT का एग्ज़ाम निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ की कुल धारिता का मान क्या है। देखो क्या है, कैपेसिटर जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, कितने के हैं, एक तो 30 माइक्रोफेरेड का है, एक 10 का है और एक 30 का है श्रेणी क्रम में। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि अगर कैपेसिटर जो होते हैं अगर समान श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या क्या फॉर्मूला होता है उसका, टोटल कैपेसिटेंस 1/CT बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अपन को ध्यान रखना श्रेणी क्रम में। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, देखो तो निकालेंगे इसका 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30, इनका एलसीएम होगा कितना 30 हो जाएगा। 30 में 30 का भाग दिया तो 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 और 1 4, 4 1 5, क्या हो जाएगा इसका 5/30। ये किसके बराबर है, 1/CT के, और अपन को मान किसका निकालना है, CT का, तो जस्ट क्या हो जाएगा 30/5 हो जाएगा, 5 का 30 माइक्रोफेरेड में दे रखा, तो 6 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 6 माइक्रोफेरेड, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। ठीक है, आपको करना क्या था, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस C3 इस फॉर्मूले में रखना था और सॉल्यूशन करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, धारिता की इकाई क्या होती है। देखो धारिता की इकाई वैसे तो फेरेड होती है। अब देखो सारे ऑप्शंस की बात करें, महो किसकी होती है, चालकता की, हेनरी क्या होती है, प्रेरकत्व की, फेरेड की मैंने आपको बता दिया, धारिता की होती है, कूलाम क्या होती है, इसकी होती है आवेश, विद्युत आवेश की होती है। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फेरेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा यदि वोल्टेज 35 वोल्टेज दे रखा है और 0.5 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। तो देखो फॉर्मूला अपन पूछा क्या अपन से, पहले तो देख क्या रखा भाई, वोल्टेज दे रखा है 35, वोल्टेज क्या दे रखा है, 1 मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों, दे क्या रखा अपन को, 1 मिनट, मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ, फिर से फ़ोन आएगा नहीं तो। देखो दे क्या रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है
कौन सा क्वेश्चन था अपना? 3rd नंबर का क्वेश्चन में वोल्टेज का मान 35 वोल्टेज दे रखा है और कूलाम क्यू का मान कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा। पूछा क्या? धारिता सी का मान पूछा है। ठीक है, तो देखो भाई क्या होता है, 1 मिनट, क्यू बराबर क्या होता है? सी वी होता है। क्यू बराबर क्या होता है? सी वी। अब सी का मान पूछा है तो क्या हो जाएगा? क्यू बटा में क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा ना। क्यू का मान कितना दे रखा है? 0.5 बटा में वी का मान कितना दे रखा है? 35, और इस पॉइंट को हटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 बटा में 350 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई इसको सोल्व करेंगे अपन। 5 बटे में 350, 5 एकम 5, 5 7 35, 1.70 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब 1.70 को सोल्व कर लेते हैं। 1 बटे में 70, पॉइंट लग गए पॉइंट, फिर 0, फिर 0, फिर 0। ठीक है भाई, देखो आराम से करना है इस सॉल्यूशन। देखो इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट लगा 0 आ गया, फिर नहीं जाता, फिर 0 आ गया, 1 0 से 1 0, 7 एकम 7, बच गया 3 0, 7 चौक 28, 0.014 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.014, तो 0.014 ये है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या रखना था? Q बराबर सी वी फॉर्मूला था, C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। Q का मान 0.5 दे रखा था, V का मान 35 दे रखा है। ठीक है, इस तरह से सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है? सीधी सी बात है, प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ा देंगे तो धारिता का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ा करके धारिता का मान कम किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या है? विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब पैरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा? वायु है, स्टील है, इस्पात, जल है या प्लेटिनम है? डायमैग्नेटिक कौन सा है भाई? जल है। ठीक है, पैरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? जल है। ठीक है, अब देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दे रखा भाई? कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? कुंडली की लंबाई, धारा की दिशा, धारा की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। तो जो अपने विद्युत चुंबक होती है, विद्युत चुंबक की जो ध्रुवता होती है उसको प्रभावित कौन करता है? धारा की दिशा जो होती है वो प्रभावित करती है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन। चुंबक वाहक बल क्या होता है? MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मात्रक? एम्पियर टर्न होता है। तो एम्पियर टर्न किस में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर टर्न। इसके अलावा अगर एम्पियर टर्न नहीं आए तो गिलबर्ट एक यूनिट होती है इसकी, गिलबर्ट, वो भी आपको ध्यान रखना है, गिलबर्ट भी इसी का आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या दे रखा? व्हाट इज़ द टोटल इंडक्टेंस ऑफ 3 इंडक्टर्स L1 L2 L3 आर कनेक्टेड इन सीरीज? अच्छा, यदि 3 प्रयुक्त L1 L2 L3 श्रेणी में जुड़े हैं तो कुल प्रयुक्तों का श्रेणीकरण में LT बराबर क्या होता है? L1 + L2 + L3। आपको कैपेसिटी